हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 1000 जो सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। और इस छोटे से माइलस्टोन पूरा होने पे मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे अंकल थे उनको हार्ट अटैक आया था अभी, तो उनका एक इंटरव्यू लेके आऊँगा। वो सुबह शाम को बैठ कर उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो कैमरा फेस कर लेंगे तो बताएंगे। तो ये हार्ट अटैक वाला जो फियर है, कार्डियोफोबिया है, काफ़ी हद तक आपका निकल जाएगा उनके जो कंडीशन सुनोगे तो। पर जो फिलहाल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि जो हाई बीपी रहता है वो आपको कैसे डैमेज कर सकता है और आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें कर सकता है, क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर बीपी बढ़ जाता है। और क्या बीपी बढ़ने, एक एंग्जाइटी में बीपी बढ़ने से वो सच में आपकी बॉडी के अंदर डैमेज कर रहा है या फिर आपको दिक्कत पहुंचा रहा है, मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था। बीपी की जो मशीन थी मैं घर पे ले आया था, उसके बाद चेक करना, फिर बार बार सेल ख़त्म कर देना यूज़ कर करके उसके, तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करना और एक तरफ नापना, फिर यहाँ पे नापना, फिर काउस के नापना, मतलब जो भी वीडियोज़ वगैरह आ गई उनको देख देख के मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि वेरिएशन कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाके एक बार मेजर करवा लिया, घर पे मेजर कर लिया, लेट के मेजर कर लिया, रिक्लाइनर बैठ के मेजर कर लिया। तो चीज़ें थी तो बहुत ज़्यादा एकदम बिल्डअप हो गया माइंड के अंदर कि वो चला सा रहा कि यार मेरी बीपी बहुत ज़्यादा है, मेरे को बीपी बढ़ रहा है, 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, कभी 170 आ रहा है, कभी 120 आ जाता है, कभी 110 आ जाता है। और एक बार तो 107/56 ऐसे आ गया था। मेरे को लगा मेरे को लो बीपी की बीमारी हो चुकी है। हार्ट बीट कभी लो हाई हो जाती थी। तो क्या ये रिलेशन है, कहाँ पे क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और क्यों एंग्जाइटी के अंदर ऐसा होता है और कितनी क्या जिम्मेदारी होती है और क्या मतलब सीरियसनेस है इस चीज़ की, कितना आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एंग्जाइटी के अंदर बीपी बढ़ सकता है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। एंड कितना बढ़ सकता है, 200 तक जा सकता है, 220 तक जा सकता है। जिसका हल्का सा बढ़ा रहता है, मतलब 130 140 रहता है, और उसको एंग्जाइटी अगर हो जाएगी तो उसका 200 210 तक भी पहुँच जाता है। दूसरा, बीपी लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा मतलब कैसे हुआ कि नहीं हुआ, जैसे रात को हम लोग काफ़ी खेले थे, सुबह काफ़ी डिहाइड्रेशन वगैरह हो गई थी, मतलब रात को खेलने के बाद। तो सुबह उठ के एकदम से भाई मन करा कि अब नाप लेता हूँ कि कितना क्या, तो बीपी लो आने लग गया। तो फिर मैंने डॉक्टर ने हेल्थ ओके के पाउच दिए, मैंने लिए, उसके बाद बीपी नॉर्मल हो गया था। इनफैक्ट थोड़ा बढ़ ही गया था, 140 के आसपास आने लग गया था। तो लो हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। एंड कितना लो हो सकता है उसकी कोई ऐसे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करी मैंने कि भाई इतना लो आ जाता है, उतना आया था। 56 के आसपास आया था जो नीचे वाला रहता है, ऊपर वाला 107 106 के आसपास ऐसे आया था। और हार्ट बीट लो की मैं ऊपर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, हार्ट बीट भी लो हो जाती है और टेम्परेरी बेस पे होती है, परमानेंटली हार्ट बीट लो नहीं रहती। जैसे आप खेले कूदोगे तो आपका अपने आप ही हार्ट बीट अपने आप जो नॉर्मल रेंज में 70-80 के आसपास आ जाती है। तो क्या ये जो बीपी बढ़ता है एंग्जाइटी के अंदर, ये आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है? तो इसका क्लियर कट जवाब है नो, और इसका मतलब प्रूफ भी है और वो भी है। क्योंकि इसे एक बैलून की तरह ले लो, जो अंदर हमारे ब्लड वेसल्स हैं एक बैलून की तरह हैं, उनको आप सडनली फुलाते हो, छोड़ देते हो, कुछ नहीं होता। भाई बैलून को फुला के, बैलून एक अलग चीज़, बैलून के अंदर अपने आप में कोई ऐसी क्या बोलते हैं सेल्स नहीं है, या उनको अंदर ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि अपने आप को ठीक कर सके। बट फॉर एग्जाम्पल, आपने बैलून को फुलाया और छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। बैलून को फुला के ऐसे रखा और 2 दिन तक रखा 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 रखा, तो फिर हवा कम हुई, फिर आपने दोबारा हवा भर दी, तो क्या होगा, उसकी जो शेल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, जो ऊपर की जो परत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो वो बैलून 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ख़राब हो जाएगा। ऐसी बॉडी के साथ है। अगर आपका बीपी कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल मतलब डायग्नोज करने के, आप उसको डायग्नोज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो लग रहा है। बहुत से लोग क्या है ना, बीपी को सोचते हैं कि गुस्सा आने को बीपी बोल देते हैं। शॉर्ट टेम्पर एक अलग आदमी का ट्रेट है, और बीपी बढ़ना एक मेडिकल कंडीशन है, हाइपरटेंशन एक मेडिकल कंडीशन है, और शॉर्ट टेम्परनेस एक आदमी की ट्रेट है, एक आदमी का करेक्टर है कि इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। और एक आपका खून फूकना बोल देते हैं कि सर कोई चीज़ आपको पता है, आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं हुई, आपको खून फूकेगा, बोले मेरे बीपी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। वो बीपी नहीं बढ़ना होता, उसको अलग चीज़ बोलते हैं। उस मशीन के अंदर बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है अगर आपका, तो आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि बीपी की डेफिनेशन बहुत से लोगों को नहीं पता। ब्लड प्रेशर मतलब गुस्सा आ जाना, बीपी बढ़ गया भाई मेरा, तो ऐसे जो एक देसी भाषा में बोल देते हैं वो बात ठीक है, उस टाइम बीपी मतलब हकीकत में बढ़ता है। बट ऐसा नहीं है कि हल्का सा बस उसके अंदर हम उसको लेके, मेरा तो बीपी सुबह शाम तो बढ़ा रहता है, क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी है, गुस्सा आता रहता है अपने अंदर। तो ऐसे बीपी काम नहीं करता है। तो लगातार अगर आपकी साल 10 साल तक बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो क्या बैलून फूला हुआ है, आपकी वेसल्स को जोर पड़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ना स्टिफ हो जाएंगी और क्रैक कर जाती हैं। क्रैक करने के बाद उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं, LDL, वो डिपॉजिट होता है, या उनको प्लाक बनाते हैं, वो फिर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो भी 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल में जा कैसे, मतलब 20 साल में भी नहीं होता। मतलब आपकी उम्र जैसे 60 50 60 साल के आसपास होगी, एंड आप उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपना रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हो। अभी बताऊँ, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको कहीं ना डर बैठ जाएगा कि यार मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। उन चीज़ों को ऐसे मत लो कि भाई कोलेस्ट्रॉल की भाई ने कह दिया तो कोलेस्ट्रॉल को ध्यान देने लग जाऊंगा अब मैं। मतलब अब मैं आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरे को ना बहुत सी चीज़ें रोकनी पड़ती है अपने आपको, कि मैं सारी चीज़ बता दूंगा ना आप उस चीज़ पे क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर होता क्या है ना, बीपी का फोबिया हटाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल का आ जाएगा। क्योंकि आपको एजुकेट करना, होलसेम एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए लगता है टाइम।
तो उसके लिए मैं क्लासेस वगैरह देता हूँ, तो उसमें आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कुछ चार्ज भी लेता हूँ। तो क्योंकि एक तरीके से बैठा के समझाना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें, क्योंकि हर बार आदमी का ना बीपी बढ़ रहा है, फिर बीपी से कोलेस्ट्रॉल पे चला जाएगा, फिर किडनी पे चला जाएगा, क्योंकि बीपी किडनी से रिलेटेड है, फिर पेनक्रियास के ऊपर चला जाएगा, फिर आपका मतलब ट्यूमर, कैंसर, क्योंकि हर चीज़ का एक स्ट्रेस भी है, भाई मेरे को स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो चीज़ों को होच-पोच बना देती है चीज़ें। तो आज हम सिर्फ बीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जो बात बोले कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल आपका जमा होता है, मैंने शब्द मुँह से निकल गया, तो उसको आप लेके मत बैठ जाना कि मेरा एलडीएल बढ़ा हुआ था तो मेरे को तो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो ही जाएगा, ऐसे नहीं काम करता। एज फैक्टर, स्मोकिंग फैक्टर, और एक आप क्या बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शुगर बहुत ज़्यादा खाना, एंड ये भी कोई 100% श्योर नहीं है, ये 10-20% की रिसर्च है वैसे डॉक्टरों की कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत चीज़ें, पोल्यूशन भी है, एक जेनेटिक्स भी कह सकते थोड़ा बहुत, तो चीज़ें हैं, तो उनको हर चीज़ को समअप करके ही एक चीज़ खराब हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक एलडीएल बढ़ रहा है और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एलडीएल बढ़ा रहना तो उसको क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है ना कि आपको तुरंत ही आपको प्लाक जमा देगा, तुरंत ही आपको हार्ट अटैक ला देगा। एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका बीपी बढ़ा रहता है 10 साल 15 साल तक, और उसको आप ट्रीट नहीं करते, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा श्योर नहीं है, श्योर कहीं प्रूफ नहीं है कि हाँ पक्का होंगी। ऐसे लोग हैं जिनका बीपी जनरली 180, जैसे मैं बता रहा हूँ हार्ट अटैक जिनको आया, उनका रेगुलर 200-180 बीपी बना ही रहता था, 160 को नॉर्मल मानते थे वो। उसके बाद स्मोकिंग, शराब पीना, नॉनवेज खाना, मतलब शराब भी एक अलग तरीके से पीना, तो उनको 60 साल की उम्र, 55-60 साल की उम्र जाकर हार्ट अटैक आया। तो आप क्यों चक्कर पड़ रहे हो। और एक सबसे ज़्यादा जो स्टेरॉइड अब्यूज़ है, स्टेरॉइड को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड को यूज़ करने की टेक्निक्स होती हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, जब भी कोई भी डाइटिशियन है उसके अंडर ही, या फिर कोई ट्रेनर है जो सर्टिफाइड है उसके अंडर ही लेने चाहिए। और अवॉइड करो यार, कौन सा आपको एक एज तक ही ठीक है, 20-25-30 साल तक ले लिया आपने, 40 साल की उम्र में लिए जा रहे सुंदर बनने के चक्कर में, कितना सुंदर बन कहाँ जाओगे। आपको बस कंपटीशन वगैरह लड़ने में 25-30 साल तक बहुत हो जाता है। उसके बाद वॉश आउट प्रॉपर जो भी इसके अंदर करवाना रहता है वो आपको करवा लेना चाहिए। और हमारे इंडिया में है भी नहीं ऐसा ना सिस्टम कि किसी को प्योर नॉलेज हो उसके बारे में कि हाँ भाई ऐसे तरीके से बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। बहुत से डॉक्टर हैं जो आपको ढूंढने से मिलेंगे, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बट लोग सस्ते कोच के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ भी लगा के आदमी के शरीर को डैमेज कर देते हैं। तो बीपी प्रोलॉन्ग टाइम तक बढ़ा रहेगा तो दिक्कत करेगा। एंग्जाइटी से बीपी बढ़ता है घंटे 2 घंटे के लिए, वो दिक्कत नहीं देगा। डेली घंटे 2 घंटे के लिए बढ़ रहा है, बाकी टाइम नॉर्मल रह रहा है, वो भी दिक्कत नहीं देगा। बीपी नॉर्मल ही नहीं आ रहा है, आप सुबह नाप रहे हो, शाम को नाप रहे हो, लेट के नाप रहे हो, कैसे भी नाप रहे हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा कि हाँ बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ मेडिसिन देगा, फिर आप उसको बताओ सर मेरे को एंग्जाइटी भी है, ये भी है, तो हो सकता है काउंसलिंग के लिए भेजे। और उसके बाद काउंसलिंग करी, आपने थोड़ा एक्सरसाइज करा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल कंट्रोल करा, सॉल्ट इंटेक कम करा, जो भी चीज़ें परहेज वगैरह करे, उसका बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो ठीक है, आपको थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन थी, इससे बीपी बढ़ रहा था, लेकिन जैसे आपने एंग्जाइटी ट्रीट करी, उसका बीपी नॉर्मल आ गया, तो आपको एंग्जाइटी से रिलेटेड बीपी था, ना कि आपको सच में ही कोई बीपी की प्रॉब्लम थी। क्योंकि जैसे अभी बहुत से लोग होते हैं, आपको यार एक ओवरवेट अगर आप हो और आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपका बीपी मेडिकल कंडीशन है। आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो, नमक खाते हो, अब बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपके अंदर बीपी की नॉर्मल प्रॉब्लम है, ना कि एंग्जाइटी से आपको कोई दिक्कत है। तो उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि एंग्जाइटी से हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये नमक खाने से, ओवर थिंकिंग से, सॉरी ओवर थिंकिंग, नमक खाने से, ओवरवेट होने से, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उससे बढ़ रहा है। तो चीज़ों को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, उसको प्रॉपर कर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं, नमक खाते हैं, बाहर खाते हैं, दारू पीते, शराब पीते हैं, उनको बीपी नहीं बढ़ता नेचुरली, वो उनका ऐसा बॉडी बनाई हुई है, उनकी मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि उनकी बीपी वगैरह बढ़ावा नहीं आ रहा है। तो उससे आपको मोटिवेट नहीं होना है कि भाई वो भी तो पड़ा है, उसकी लाइफ अलग है। अगर आपका 10 किलो अगर वेट लूज करते हो, आपका बीपी अगर 140 आ रहा है नॉर्मल, आपका वेट, आपका बीपी 130 आने लग जाएगा पर केजी पे। आपका 1 पॉइंट जो बीपी है वो नॉर्मल रेंज में आता है। तो ओवर वेट हो तो वेट के अंदर आ जाओ। सोल्ट इंटेक चेक कर लो, ज़्यादा उसके अंदर गणित में नहीं पड़ना है कि मैं बर्गर खा रहा हूँ उसमें 100 ग्राम ये सोडियम है, इसमें 1000 ग्राम सोडियम है, ये वो चीज़ खा रहा हूँ। कभी कभार मन करा खा भी लेना चाहिए, बट ट्राई टू कंट्रोल कि भाई घी कम, हाँ घी खाने से बीपी बढ़ता है। बोलते हैं देसी घी खाओ, ये खाओ, कुछ नहीं होता। और वो वाइट वाला जो घी बटर बोलते हैं, नूनी घी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसको खाओ, कुछ नहीं होता। उन सबसे बीपी बढ़ता है भाई, ऐसा कोई यहीं पे कोई साइंस नहीं है। जो डॉक्टर बताते हैं वो सही ही बताते हैं, गलत कहीं नहीं बताते। तो उसको लिमिट में खाओ। घी को एज अ मतलब अपनी रोटी पे चुपड़ के जो खाते हैं वो खा लो। कभी कभार घी रख के खाना, घी रख के खा सकते हो, कभी कभार सब्जी में डाल के खा सकते हो, बट डेली वाइज सुबह शाम रात आप घी खाए जा रहे हो तो वो आपकी बीपी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, एंड लाइफ स्टाइल आपकी जो है उसको लाइफ को ख़राब कर देगा, एंड वो आफ्टर लॉन्ग टाइम हार्ट अटैक को इन्वाइट कर देता है। तो ये मैंने बात बताई, इसे डरना नहीं है, घी खाना छोड़ना नहीं, घी खाओ, खूब खाओ, दबा खाओ, बट प्रॉपर एक्सरसाइज एंड इन अ लिमिट खाना है कि भाई हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार खा लिया। और ऐसा नहीं कि सुबह शाम पराठे खाए जा रहे हो, बर्गर ही खाए जा रहे हो। और सोल्ट इंटेक कम रखना है। तो कोई चीज़ मतलब ये फैक्टर अगर क्लब हो गए ना, एज आपकी 60 साल होगी, स्मोकिंग आप करते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, एंड आप नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, घी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये सारे क्लब करके आपके जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
कुछ चीज़ें होती हैं आदमी, जैसे यूपीएससी का सिलेबस भी है कि हर टॉपिक को आप कवर नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को छोड़ के अगर आप ओवरवेट हो तो नमक कम खाने लग जाओ, चिकन कम खाने लग जाओ, स्मोकिंग मत करो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो फिट रहो, पतले रहो, नमक कम खाओ। मतलब एक चीज़ को तो अगर आपको एक बुरी आदत को अपनाना है तो 5 सही आदत रखनी पड़ेंगी ताकि लाइफ को बैलेंस कर सको। परफेक्ट होना तो देखो किसी का पॉसिबल नहीं है, अगर और अमर होने की दवाई ना मेरे पास है ना डॉक्टर के पास है ना भगवान के पास ही थी। अगर होता तो पर पूरी दुनिया अमर हो जाती एंड वो साइकिल ऐसे काम नहीं करती है। तो आपको एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है 70-80 साल तक एंड हेल्दी जीनी है, तो उसको बैलेंस करना सीख लो, अपने आप को एजुकेट करके। और ऐसा नहीं डर के बैठ जाओ, बीपी बढ़ गया उसको लेके बैठ गए। बीपी की मशीन एक तो घर से हटा दो, स्मार्ट वॉचेस घर से हटा दो। बोलते हैं सर ट्रीट कैसे करूँ इन चीज़ों को, की अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी आप उसके साथ रीएश्योरेंस में आ सकते हो। बीपी नापा यार बढ़ा हुआ आ गया, बीपी नापा घटा हुआ आ गया, ये करा था इसे घट गया, ये करा था ये घट गया। डॉक्टर नहीं बनना है। एक वो होता है शुगर का पैच, लोग शुगर का पैच लगवा लेते हैं। आदमी इतने एंग्जाइटी के अंदर चले गए उसके बाद, जो भाई मेरा शुगर बढ़ा हुआ आता है, मेरा शुगर मैनेज नहीं हो पा रहा, वो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, ओवर कंसर्न हो गया हर चीज़ के बारे में। गोलगप्पे खाए थे उससे शुगर नहीं बढ़ा, पिज़्ज़ा खा लिया, बोलते हैं शराब पीने के बाद अगर मैंने कुछ मीठा खा लिया तो मेरा शुगर नहीं बढ़ रहा है। तो दो बार शराब को दवाई की तरह ट्रीट करने लग जाओगे, भाई शराब पीते रहो एंड उसका शुगर खाते रहो, कुछ नहीं होगा। होता क्या है कि बॉडी उस टाइम पे आपकी शराब को एलिमिनेट करने में लग गई है, तो शुगर को भी उसके साथ साथ एलिमिनेट कर देती है, उस शुगर को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए शुगर बढ़ा हुआ नहीं आता। मतलब कुछ कुछ ऐसा फंडा है उसका। तो वो एक हेल्दी हैबिट तो नहीं है कि आप शराब पियोगे फिर मीठा खाओगे तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। तो ये चक्कर ऐसे नहीं है, बॉडी काम करती है। साइंटिस्ट है, जो डाइटिशियन है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ स्टडीज़ करी हैं, उसके अंदर निकल के आया कि अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, इसलिए वो जो शुगर है वो एलिवेटेड नहीं आती है। तो चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और एंग्जाइटी के अंदर सारी चीज़ें एक साथ क्लब हो जाती हैं और आप उसको इतना डर जाओगे, इतना डर जाओगे, बिना बात आप पैनिक होने लग जाओगे। वो धीरे धीरे एंग्जाइटी से पैनिक अटैक में बदल जाएगा। और जब आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना कोई भी, अब मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी और की वीडियो देखोगे, फिर डॉक्टर की देखोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, टेस्ट कराओगे, फिर जब इलाज नहीं मिलता फिर आदमी होता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस होने के बाद फिर आदमी की जो लाइफ है वो सीधे धीरे 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 ना स्लो डाउन होने लगती है। वो कुछ भी काम नहीं करता, खेलता नहीं है, कूदता नहीं, कहीं बाहर नहीं जाता, भीतर नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता है। फिर वो सोचता है कि मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है एंड वो एक डिप्रेशन का एक्सट्रीम फेज आ जाता है एंड आदमी की लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पा जाती है। सोचता है कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। वो 2-3 साल तक रहता है, 4 साल, 10 साल, लोग 15 साल डिप्रेशन पड़े हैं। तो ऐसा टाइम आने मत दो। एंग्जाइटी हुई आपको, मैं बताऊँ मेहनत लगेगी, 2-3 महीने लगातार लग के कर लोगे तो आप जैसे बोलते हैं ना यूपीएससी की तैयारी 1 साल कर लो लगा के, फिर उसको ज़िंदगी सेट है। तो ऐसी ज़िंदगी सेट है, फिर कभी एंग्जाइटी दोबारा नहीं होगी अगर आपने नेचुरल वे से अपने जो एक तो सिंपल चीज़ की जो है ना, इस बीमारी से खुद को आपको खुद निपटना होगा। ना मैं आपके अंदर कुछ कर सकता हूँ, ना मेडिसिन कुछ कर सकती है, ना डॉक्टर कुछ कर सकता है। ये खुद आपको उठना होगा, क्योंकि पता आपको भी, सोल्यूशन आपको पता है, डीप ब्रीथिंग करनी है आपको पता है, जर्नलिंग करनी आपको पता है, मेडिटेशन करना आपको पता है, आप योगा करनी पता है, बाहर का नहीं खाना आपको पता है, और यही पता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ भी आप नहीं कर रहे हो। तो पता सब कुछ है, बट एक जो आपके अंदर आलस्य है, जो एक आपके बोलते हैं ना कैटास्ट्रॉफिक फीलिंग है कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नहीं कैटास्ट्रॉफिक तो होती है कि एक्सट्रीम पे कूद जाना, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में टर्म उसको, भाई एक आई थिंक करेक्ट टर्म मेरे को नहीं पता, प्रोकास्टिनेशन, कि हाँ कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नेक्स्ट डे कर लूँगा। तो आज ही उठो, इस वीडियो को बंद करो यहीं कहीं पे और तुरंत जाओ और एकदम से अपने जो चीज़ बता रखी है फिर, मतलब जैसे मैं यूट्यूब चैनल चलाता था पहले, मैं सब्सक्राइबर ध्यान रखता था कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा वीडियो बनाना ध्यान रखता हूँ, मेरे को धड़ाधड़ वीडियो बनानी है एंड अपने आप सक्सेड हो जाऊँगा। मेरे 100 सब्सक्राइबर के आसपास थे, दूसरा चैनल है उसके ऊपर मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर थे। फिर मैंने देखा कि इनको छोड़ो, इनकम को या फिर इसको सब्सक्राइबर काउंट को, वीडियो पे ध्यान दो। जिस दिन मैंने वीडियो पे ध्यान देना शुरू करा, अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए, अपने आप लोगों को डीएम आने लगे, ब्रांडिंग दिखाने लग गई, सारी चीज़ होने लग गई एंड एक लाइफ जो है ट्रैक पे आ गई। तो मतलब मज़ा आना चाहिए जर्नी के अंदर, जो चीज़ों को पसंद है। और बहुत सी बार दवाई जो है कड़वी होती है, तो 2-3 महीने दवाई खानी है आपको, दवाई कह रहा हूँ, एक्सरसाइज करनी है या फिर जर्नलिंग करनी है, जिसमें आपको टाइम लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता। भाई जर्नलिंग करना किसको अच्छा लगेगा, डेली बैठ के डीप, मेरे को नहीं मन करता मेडिटेशन करने का, बट हाँ जब मेडिटेशन कर लोगे एंड आपका बाद जो रिलैक्सेशन फील करोगे एंड उसको एक हैबिट बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, क्योंकि इसका काम एंग्जाइटी क्या है ना, एक पत्थर लगा लो, उसको तोड़ना है आपको, तो कंसिस्टेंट होकर ही टूटेगा, बार बार आपको वहाँ पे चोट मारनी पड़ेगी उस पैटर्न को तोड़ने के लिए। और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, और उसमें मैं आपको बताया चार्जेस लगते हैं एंड उसके अंदर आपको क्लासेस कुछ देता हूँ, तो वो आपको अगर लेनी है तो आपके अगर प्रिपेयर हो, टाइम है तो ही लेना, वरना अपना भी, मेरा भी टाइम बर्बाद कर, अपने पैसे खराब कर रहे हो, कोई फायदा उसके अंदर होगा नहीं। तो आई थिंक यही सब था वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।